नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। विकास दुबे दिखने में एक सीधा साधा सा व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे छुपी थी एक बहुत लंबी क्राइम स्टोरी। आमतौर पर एक गैंगस्टर का कनेक्शन एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, लेकिन विकास का कनेक्शन हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ था और जो भी पार्टी पावर में आती विकास उसी के साथ खड़ा हो जाता। और आज से 2 साल पहले विकास ने एक ऐसे कांड को अंजाम दिया था कि पूरी यूपी की पुलिस विकास दुबे को पकड़ने में लग गई थी और विकास के सर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया था और 25 अलग अलग टीम्स बनाई गई विकास दुबे को पकड़ने के लिए। और ये यूपी का आज तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सुनने वाले हैं आप गैंगस्टर विकास दुबे की पूरी क्राइम कहानी। तारीख थी 26 दिसंबर 1964। कानपुर के बिल्हौर डिस्ट्रिक्ट के बिकरो गांव में विकास दुबे का जन्म होता है। विकास एक मिडिल क्लास परिवार से आता था और बहुत ही छोटी सी उम्र में उसने अपनी एक लोकल गैंग बना ली थी और बिल्हौर डिस्ट्रिक्ट में मारपीट करना, जमीन हड़पना, मर्डर करना, ये सब काम वो करने लगा था। विकास दुबे ज़्यादातर ब्राह्मण लोगों की ज़मीनें हड़पता था। विकास का कहना था कि ब्राह्मणों की ज़मीन पर कब्जा करना बाकियों के मुकाबले थोड़ा आसान होता है। धीरे धीरे विकास दुबे क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया और 1990 में विकास के सिर पहला मामला दर्ज होता है और ये मामला था एक मर्डर का मामला। और इसी तरह दर्जनों केस विकास दुबे के सर लगते जाते हैं और जल्द ही विकास कानपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। लेकिन विकास के कनेक्शन पॉलिटिकल लीडर के साथ बहुत अच्छे थे। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अफसरों के साथ विकास का उठना बैठना था। तो भारी से भारी केस लगने के बावजूद भी विकास जमानत पर बाहर आ जाया करता था। विकास दुबे की दहशत कितनी ज़्यादा थी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने एक बार एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक मिनिस्टर को सरेआम गोली मार दी थी। उस पुलिस स्टेशन में तकरीबन 10 पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे और बाहर भी कई सौ लोगों का जमावड़ा था, लेकिन फिर भी किसी एक शख्स ने भी विकास दुबे के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दी और कुछ भी सबूत, कुछ भी गवाह न मिलने के बिहाफ पर कोर्ट ने विकास दुबे को बाइज्जत बरी कर दिया। विकास दुबे को वहाँ के लोग विकास पंडित या फिर पंडित जी कहकर पुकारते थे और विकास ने अपना ये नाम 1999 में रिलीज हुई फिल्म अर्जुन पंडित देखकर रखा था। पंडित जी उर्फ विकास दुबे ने बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। 1995 की बात है ये। और 1995 में ही विकास दुबे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शंस भी बंदूक की नोक पर जीत लिए थे। एक गैंगस्टर जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं, पार्टी उसको इलेक्शन की टिकट दे रही है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शंस भी जीत रहा है। शायद यही वजह है जिससे भारत पीछे रह रहा है। और उस वक्त तक विकास दुबे की रिचा नाम की लड़की से शादी भी हो चुकी थी और विकास दुबे की दहशत के चलते रिचा ने भी लोकल इलेक्शंस जीत लिए थे। उसके बाद साल आता है 2001। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर संतोष शुक्ला का मर्डर हो जाता है। सबको पता था कि ये मर्डर करने वाला और कोई नहीं बल्कि विकास दुबे है और विकास दुबे को मर्डर के मामले में अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में उसके अलग अलग पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से उसको जल्द ही छोड़ दिया जाता। अब उसके बाद साल आता है 2020। 2020 तक विकास के सर तकरीबन 60 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे। अब तारीख थी 2 जुलाई 2020। उस वक्त विकास दुबे शिवली गांव में था। उस गांव का रहने वाला एक शख्स 2 जुलाई की शाम को पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस को बताता है कि विकास ने पहले तो उसको और उसके ससुर को ज़बरदस्ती पकड़ा और उनके साथ मारपीट की और उसके बाद में उनकी सारी ज़मीन विकास ने अपने नाम कर ली। पुलिस सारा बयान दर्ज करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है और फिर पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले शिवली गांव पहुंच जाते हैं विकास दुबे के पास विकास से बातचीत करने के लिए। लेकिन विकास पुलिस वालों की बेइज्जती करता है, उनके साथ बदतमीज़ी करता है। पुलिस वालों को आ जाता है गुस्सा। वो सभी पुलिस वाले वापस आते हैं पुलिस स्टेशन में वो सारी बात अपने आला अफसरों को बताते हैं कि विकास दुबे पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझता है, पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी करता है। उसके बाद सभी पुलिस वाले बैठकर एक प्लान बनाते हैं और वो विकास दुबे का इनकाउंटर करने का फैसला करते हैं। 2 जुलाई की ये सारी बात थी। अगला दिन आता है 3 जुलाई। 3 जुलाई की शाम को उस पुलिस स्टेशन से 6 पुलिस की गाड़ियाँ विकास का इनकाउंटर करने निकलती हैं। उन 6 गाड़ियों के अंदर तकरीबन 25 पुलिस के जवान मौजूद थे। पुलिस को खबर पक्की थी कि विकास दुबे वहीं पर है और क्योंकि विकास के सर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे
तो पुलिस ने भी आराम से फैसला कर लिया था विकास का इनकाउंटर करने का। लेकिन इस बात का विकास दुबे को भी पता चल गया था कि पुलिस के जवान निकल गए हैं उसका इनकाउंटर करने। दरअसल इतने सारे पुलिस के जवान एक पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होते हैं, तो आसपास के पुलिस स्टेशन से भी पुलिस के जवान बुलाए जाते हैं। और ऐसे ही एक चौबेपुर थाना है, वहाँ के इंचार्ज विनय तिवारी, उनको कहा गया कि आपके इतने इतने पुलिस के जवान चाहिए और हमको एक ऑपरेशन को अंजाम देना है, एक ऑपरेशन करना है। विनय तिवारी दरअसल विकास दुबे के कांटेक्ट में था और वो फौरन समझ गया था कि इनका ऑपरेशन है विकास दुबे का इनकाउंटर। थाना इंचार्ज विनय तिवारी फौरन विकास दुबे को फ़ोन करता है और कहता है कि पुलिस के इतने इतने जवान तुम्हारा इनकाउंटर करने निकल चुके हैं। विकास दुबे उल्टा विनय तिवारी को ही धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा इनकाउंटर करने का सोचा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद विकास दुबे अपने हथियारबंद गैंग के मेंबर्स को बुलाता है। वो सारे गैंग के मेंबर्स विकास दुबे के घर के ऊपर, घर के अंदर, घर के बाजू में तैनात हो गए थे हथियारों के साथ। इसके अलावा विकास दुबे ने अपने घर से थोड़ी ही दूर रास्ते के बीचों बीच एक जेसीबी खड़ी कर दी थी। विकास का प्लान ये था कि पुलिस की गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन जब वो जेसीबी को देखेंगी तब पुलिस वालों को पैदल गाड़ी से उतर कर ही विकास दुबे के घर तक आना होगा। तो जैसा विकास दुबे ने सोचा था कुछ वैसा ही होता है। पुलिस की 6 गाड़ियाँ शिवली गाँव पहुँचती हैं, लेकिन जब वो रास्ते में देखती है कि एक जेसीबी खड़ी है तो पुलिस के सारे जवान गाड़ियों से नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद वो फैसला करते हैं पैदल आगे बढ़ने का विकास दुबे के घर की ओर। पुलिस वाले इस बात से अनजान थे कि विकास दुबे को सब कुछ पता चल गया है और विकास दुबे पूरा प्लान रेडी कर बैठा है। तो पुलिस के कुछ जवान जेसीबी से आगे बढ़ते हैं विकास दुबे के घर की ओर। लेकिन जैसे ही वो जेसीबी से आगे बढ़ते हैं ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। आजू बाजू ऊपर नीचे सभी ओर से उनकी तरफ गोलियां बरसाई जा रही थी। एक पल को तो पुलिस वालों को समझ ही नहीं आया कि ये गोलियां आ किधर से रही हैं, क्योंकि उनके अनुसार विकास दुबे को अब तक सो जाना चाहिए था। पुलिस वालों का प्लान ये था कि वो चुपचाप विकास दुबे के घर में घुसेंगे और उसका इनकाउंटर कर देंगे या फिर उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन जब गोलियां बरसनी शुरू हो गई तब उनका सारा प्लान फेल हो गया। उसके बाद में काफ़ी देर तक शिवली गाँव में गोलीबारी चलती रहती है और आखिर में 8 पुलिस के जवान अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें से एक डीएसपी भी थे और तकरीबन 7 पुलिस के जवान बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ विकास दुबे को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है और अब पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी, तो विकास दुबे फौरन वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस के अंदर गुस्सा उमड़ रहा था क्योंकि पुलिस के इतने सारे जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो सबसे पहले तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, विकास दुबे के घर को उसी जेसीबी से तोड़ा जाता है। उसके बाद में यूपी के अंदर हर एक पुलिस स्टेशन में विकास दुबे की तस्वीर लगा दी जाती है। यूपी के पूरे बॉर्डर के ऊपर नाकाबंदी कर दी जाती है। जगह जगह पर विकास दुबे की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं और विकास दुबे के सर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया जाता है। अब बुरी तरीके से यूपी पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही थी, विकास दुबे को दबोचना चाहती थी और यहाँ से ही खबर आ गई थी कि अब तो विकास दुबे का इनकाउंटर पक्का है। उसके बाद 9 जुलाई 2020 महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। विकास दुबे दरअसल मंदिर में इसलिए था क्योंकि विकास दुबे को भनक थी कि पुलिस उसको देखते ही उसका इनकाउंटर कर देगी। अब क्योंकि मंदिर में बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो विकास ने सोचा कि पुलिस उसका इनकाउंटर यहाँ पर नहीं कर पाएगी। तो पुलिस ने चुपचाप विकास को हथकड़ी पहनाई, गाड़ी में बिठाया और फौरन रवाना कर दिया। अब अगला दिन आता है 10 जुलाई। आज के दिन विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जाना था। पुलिस की गाड़ी में विकास दुबे को बैठाया जाता है और यूपी के लिए रवाना कर दिया जाता है। उस गाड़ी के आगे पीछे भी पुलिस की 2 गाड़ियां थी। अब ये 3 गाड़ियों के पीछे कई सारी गाड़ियों को काफिला था। कई सारे मीडिया के लोग उन 3 गाड़ियों के पीछे थे क्योंकि उनको पता था कि विकास दुबे का कभी भी मर्डर हो सकता है। अब कुछ दूर चलने के बाद में सड़क पर एक टोल प्लाजा आता है। टोल प्लाजा के ऊपर जो 3 गाड़ियां थी पुलिस की, उन गाड़ियों को निकलने दिया जाता है, लेकिन बाकी की मीडिया की जितनी भी गाड़ी थी उस टोल प्लाजा के ऊपर उन सभी मीडिया की कार्स को रोक लिया जाता है और वहाँ से कुछ ही दूर पर जिस गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी पलट जाती है। अब पुलिस वालों के अनुसार जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे फौरन हरकत में आता है, वो गाड़ी से निकलता है। एक पुलिस के कर्मचारी की वो बंदूक निकालता है और पुलिस के ऊपर वो बंदूक तान देता है। उसके बाद क्या था, पुलिस ने भी अपनी बंदूक निकाली और विकास दुबे का मौके पर ही इनकाउंटर कर दिया और विकास दुबे मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, कहीं ये इनकाउंटर फेक तो नहीं था, लेकिन ये इनकाउंटर सही था, इसमें कोई भी फॉल प्ले नहीं था। लेकिन मीडिया के लोगों को टोल प्लाजा पर क्यों रोका गया और वहाँ से कुछ ही दूरी पर
गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पुलिस का पहले से ही पूरा प्लान था विकास दुबे का एनकाउंटर करने का। यही थी गैंगस्टर विकास दुबे की पूरी क्राइम कहानी। अपने विचार कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और ऐसी और भी क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल क्राइम रिपोर्टेड को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।